हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपके सामने मैं टी.आर. जैन सर। बच्चों, चल रही है वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आया हूं नीट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट में से हर साल एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है सीरीज एलसीआर सर्किट में से। तो आओ बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। बच्चों, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, इसमें एक होता है रेजिस्टेंस, एक होती है इंडक्टर कॉइल और एक होता है कैपेसिटर। तो मैंने लिखा है रेजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर, और ये कनेक्टेड है एसी जनरेटर से या कनेक्टेड है एसी सोर्स से। बच्चों, एसी सोर्स हमको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है जिसकी इक्वेशन होती है V सप्लाई इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों, रेजिस्टेंस से जो हिंड्रेंस होती है उसको अपन R से लिखते हैं, L से जो हिंड्रेंस होती है उसको XL से लिखते हैं, C से जो हिंड्रेंस होती है उसको XC से लिखते हैं, और पूरे सर्किट से जो हिंड्रेंस होती है उसको Z से लिखते हैं। और इन सब की यूनिट ओम होती है बिकॉज ऑल आर टाइप ऑफ हिंड्रेंस। बच्चों, मैंने साइड में लिखा है कि आपको सीरीज एलसीआर सर्किट को समझना है तो कुछ बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने लिखा है बच्चों, जरूरत पड़ सकती है। क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई मींस फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस आर, वो होता है 0। इसी तरह फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस एल, उसमें होता है फेज डिफरेंस प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 में प्लस का मतलब है बेटा वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है। यहां आगे से मतलब है वोल्टेज पहले मैक्सिमम होगा, करंट बाद में मैक्सिमम होगा। वोल्टेज पहले मिनिमम होगा, करंट बाद में मिनिमम होगी। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वीसी, वीसी मींस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दिस इज माइनस पाई बाई 2, और माइनस का मतलब है करंट लीड्स टू वोल्टेज, मतलब करंट आगे है, वोल्टेज पीछे। अब आपको और क्या जरूरत पड़ सकती है सीरीज एलसीआर सर्किट सीखने के लिए? ओम्स लॉ। जैसे डीसी सर्किट में ओम्स लॉ होता है वैसे एसी सर्किट में भी ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है IR, L के अक्रॉस वोल्टेज होता है IXL, C के अक्रॉस वोल्टेज होता है IXC, सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू IZ। बच्चों, आपको इतनी बातों का नॉलेज है तो आपको सीरीज एलसीआर सर्किट बहुत सिंपल लगेगा। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों, कोई भी एसी सर्किट को समझना है तो सबसे पहले हमको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाने से पहले एक बात समझें, R, L और C तीनों सीरीज में है तो तीनों में करंट क्या होगी? सेम। करंट तीनों के अंदर सेम है, जितनी करंट R में है उतनी करंट L में है, उतनी करंट C में है। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि R के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ टुगेदर होता है। L के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है पाई बाई 2। C के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से लेग करता है पाई बाई 2। तो ये मैंने फेजर डायग्राम बनाया, ये करंट है, करंट का फेजर, ये वोल्टेज अक्रॉस R का फेजर, ये वोल्टेज अक्रॉस L का फेजर, ये वोल्टेज अक्रॉस C का फेजर। बच्चों, एक चीज मैंने एज्यूम करी और अपने को करनी पड़ेगी
मैंने ये एज्यूम किया है कि L के अक्रॉस वोल्टेज C से ज्यादा है। आप चाहो तो इसका उल्टा भी मान सकते हो। अब मैं सीरीज LCR सर्किट में जितने भी फॉर्मूले बना रहा हूं ये सोच के बना रहा हूं कि L के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, C के अक्रॉस वोल्टेज कम है। जैसे हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं बेटा, वैसा ही फेजर होता है। वेक्टर बनाते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए एरो, फेजर बनाते हैं हम स्केलर क्वांटिटी के लिए एरो। तो एरो ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज फेजर, एरो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर। दीज आर फेजर। अब जैसे आप वेक्टर को सॉल्व करते हो वही फील के साथ सॉल्व करो। ये वेक्टर नहीं है, ये फेजर है। तो आपने ये एज्यूम किया कि VL बड़ा है VC से, तो नेट बचेगा VL माइनस VC और ये हो गया VR। और VR और VL माइनस VC का जो नेट वोल्टेज आएगा वो होगा VS, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज करंट से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, नेट फेज डिफरेंस फाई। बच्चों देखिएगा, इस VL माइनस VC को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। VR एज इट इज है, VS एज इट इज है, तो मेरा ये ट्राइंगल बन गया। जिस बच्चे को ये ट्राइंगल याद है वो सीरीज LCR सर्किट का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है, ये मेरी 100% गारंटी है। अपने माइंड में सेट करें, VR का फेजर, ऊपर VL माइनस VC का फेजर, और फिर सप्लाई वोल्टेज का फेजर, और बीच में जो एंगल है वो फाई है। क्लियर? बच्चों सीरीज LCR सर्किट में जो क्वेश्चन आता है वो 3 पॉइंट्स में आता है। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से? या तो आपसे पूछते हैं सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, या आपसे पूछते हैं सर्किट की टोटल इंड्रेंस कितनी होगी, या इंपीडेंस कितनी होगी, या फिर आपको पूछते हैं फेज डिफरेंस कितना होगा। इसके अलावा सीरीज LCR सर्किट में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों फॉर्मूले सीखते हैं, ये तीनों फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो पहला फॉर्मूला है सप्लाई वोल्टेज और नेट वोल्टेज, जिसको मैंने VS से लिखा है। अभी मैंने बोला था आप उस ट्राइंगल को माइंड में याद रखें, ये वाला ट्राइंगल। कीप इन माइंड दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से आपका रिजल्ट आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो VS का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बच्चों इसके साथ आप एक बात और याद रख सकते हैं, VL माइनस VC जो होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज ऑन LC कॉम्बिनेशन। ऐसा क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा हुआ है। अगला पॉइंट आता है बच्चों इंपीडेंस या नेट इंड्रेंस Z कितनी होगी। बहुत सिंपल है, VS की जगह पुट कर दो IZ का स्क्वायर, VR की जगह पुट कर दो IR का स्क्वायर, VL माइनस VC में VL की जगह पुट कर दो IXL, VC की जगह पुट कर दो IXC। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और बच्चों मैंने बोला था पहला क्वेश्चन यहां से आता है, दूसरा यहां से आता है और तीसरा यहां से आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है सीरीज LCR सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिसको मैंने लिखा है फाई से। तो बच्चों फिर एक बार यही कहूंगा कि आपको वो वाला ट्राइंगल याद है तो आप साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई का फॉर्मूला बना सकते हो। साइन फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस फाई आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों आपको यह भी पता है VL, VC, VR, VS जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था जरूरत पड़ सकती है। पुट ऑल दीज वैल्यू VL
IXL, VC, IXC, VS, IZ सारी वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास sin फाई, cos फाई और tan फाई का फॉर्मूला जाएगा। बच्चों यहां पे मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा। ऐसे तो मैंने sin फाई, cos फाई, tan फाई तीनों का फॉर्मूला लिखा है, पर मैं ये कहूंगा बच्चों कि यदि आपको फेज डिफरेंस निकालना है तो प्रायोरिटी में आप इस फॉर्मूले को रखें। और एक चीज आप और ध्यान रखें, यहां जो cos फाई आता है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाई बोलो या पावर फैक्टर बोलो एक ही बात है। और cos फाई का फॉर्मूला होता है VR/VS या R/Z। बच्चों आपको पता है हमारे घर में भी AC आती है, हमारे घर में भी कौन सी सप्लाई आती है? AC करंट आती है। तो आप हमारे घर में लगे हुए मीटर को देखोगे तो उसमें रीडिंग होगी, डेट होगी, यूनिट होगी और PF लिखा होगा, पावर फैक्टर। उस पावर फैक्टर से पता चल जाता है कि हमारे घर में लोड कितना है, कितनी AC चल रही है, फ्रिज चल रहा है और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या लोड है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमको पावर फैक्टर से मिलती है। तो पावर फैक्टर होता है cos फाई। सीरीज LCR सर्किट में तीन फॉर्मूले काम के हैं, VS का स्क्वायर इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला बच्चों काम का है Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों मैंने तुमको बोला है कि tan फाई का फॉर्मूला याद रखो, XL माइनस XC अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए। बच्चों अगली जो सीरीज LCR सर्किट की इंपॉर्टेंट बात है वो है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। बच्चों रेजोनेंस का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना। बच्चों आपको पता होगा कि जब सेना की परेड ब्रिज को क्रॉस करती है तो उनको बोलते हैं कि आप सिस्टमेटिक वे में मत चलो, रैंडमली चलो, अदरवाइज आपके परेड की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज जिस मटेरियल का बना हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। एक कार बनाने वाली मैन्युफैक्चर कंपनी इस बात का ध्यान रखती है कि जब कार को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते वक्त वाइब्रेशन और कार जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका वाइब्रेशन मैच हो गया तो कार में ब्लास्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसी मैच होना। दो फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की और एक फ्रीक्वेंसी AC सर्किट की। बच्चों जनरली हम AC लेने जाते हैं, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाली AC की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं कर रहा हूं एयर कूल्ड की बात, जो ठंडी ठंडी हवा देती है, उस एयर कूल्ड AC की बात कर रहा हूं। और वो शॉपकीपर, वो सेल्समैन हमको ऐसा बोलता है, सर इस AC में पावर कंजप्शन कम है। क्यों कम है इस बात को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट दोनों मैच हो जाएगी। मतलब हमारे घर पे जनरली इंडिया में जो AC आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। हम जो AC लेके आए हैं उस सर्किट की भी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। यदि वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो हम जो AC घर पे लेके आए, जो एयर कूल्ड हम लेके आए घर पे, उसमें पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी देन मैक्सिमम पावर लॉस इन AC सर्किट। जब AC सर्किट में पावर लॉस ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। बच्चों पावर लॉस का एक फेमस फॉर्मूला है VRMS IRMS cos फाई। cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों मैक्सिमम होना चाहिए? क्योंकि हमको पावर लॉस मैक्सिमम कराना है। और cos फाई कब मैक्सिमम होगा? जब फाई जीरो होगा। फाई जीरो का मतलब है सप्लाई वोल्टेज और करंट दोनों टुगेदर है, मतलब दोनों साथ में मैक्सिमम होंगे, दोनों साथ में मिनिमम होंगे। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। हम ये डिस्कस करेंगे किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। तो tan फाई होता है XL माइनस XC अपॉन R।
tan 0 इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। अपन ने फाई की जगह 0 पुट कर दिया, सॉल्व किया, XL इक्वल्स टू XC आ गया। XL को लिख दिया हमने ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा RC। बेटा यहां मैंने R इसलिए लिखा क्योंकि बातें रेजोनेंस की हो रही है। सॉल्व किया, ओमेगा R का फॉर्मूला आ गया। ओमेगा को लिखा 2 पाई FR का फॉर्मूला आ गया। बच्चों से एक सिली मिस्टेक होती है, बच्चों पहचानो, ओमेगा R का नाम है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और FR का नाम है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। लगते दोनों के नाम एक जैसे, पर बच्चों इनकी SI यूनिट ध्यान में रखो। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। बच्चों रेजोनेंस पर क्या क्या होगा उसके लिए मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि आप और हम साथ साथ हैं। वो 7 पॉइंट्स आप ध्यान रख लो, आपके रेजोनेंस पे बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन है 100% सही होगा। जल्दी से सुनिए वो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट फाई 0, फाई को 0 पुट किया तो आ गया VL इक्वल्स टू VC। फाई को 0 पुट किया XL इक्वल्स टू XC। Z का ये फॉर्मूला होता है बेटा, तो रेजोनेंस पे जो इंपीडेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी R, क्योंकि XL इक्वल्स टू XC है। रेजोनेंस पे करंट कितनी होगी, तो करंट का फॉर्मूला होता है V सप्लाई अपॉन Z, और Z की जगह पुट कर दिया R। रेजोनेंस पे पावर फैक्टर होता है बच्चों cos फाई, और यहां फेज डिफरेंस 0 है इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी +1। रेजोनेंस पे पावर लॉस जो होता है बेटा वो मैक्सिमम होता है एसी सर्किट में। तो ये 7 पॉइंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड इन रेजोनेंस कंडीशन इन एसी सर्किट, राइट। बच्चों ये थी सीरीज LCR सर्किट की थ्योरी और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इस पर बेस्ड हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नीट के क्वेश्चन जो सीरीज LCR सर्किट में से आए। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं नीट 20 का क्वेश्चन। नीट 20 में आया था, एक सीरीज LCR सर्किट था, उसमें एक बार पहले L को रिमूव किया तो बोला है फेज डिफरेंस π/3 है। दूसरी बार C को रिमूव किया तब भी फेज डिफरेंस π/3 है, और पूछा है फाइनली पावर फैक्टर क्या होगा। तो बच्चों सुनिए, फर्स्ट हमने L को रिमूव किया तो tan फाई होता है XC अपॉन R, और फाई की वैल्यू हमने डाल दी π/3। फाई की वैल्यू हमने π/3 डाल दी तो ये आ गया √3, यहां से XC आ गया √3R। दूसरी बार बच्चों हमने C को हटा दिया, अब बच गया XL/R, अगेन फेज डिफरेंस π/3 तो ये XL आ गया √3R। बच्चों एक बात नोट कीजिए, XL और XC इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, XL इक्वल्स टू XC, और बच्चों XL इक्वल्स टू XC होता है रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है 0। अब आपको क्या पूछा, पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, और रेजोनेंस पे फेज डिफरेंस कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया 1, तो आंसर हो गया 1। बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन सीरीज LCR सर्किट में से आते हैं। आप क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 22 का। बच्चों नीट 22 में जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको L की वैल्यू गिवन थी, C की वैल्यू गिवन थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी, और पूछा है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान से सुनो, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज दैट इज 100। तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों 2 पाई न्यू इक्वल्स टू 100, तो यहां से न्यू आ जाएगा आपका 50 अपॉन पाई। ये बच्चों मैंने निकाली सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन चेक किया 50/पाई, इसमें भी है, इसमें भी है। एक ही ऑप्शन होता तो मैं टिक कर देता।
अब मुझे निकालनी पड़ेगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2π√LC। बच्चों L की वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू है 10 हेनरी और C की वैल्यू बच्चों गिवन है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 × 10⁻⁻⁶। और इसको बच्चों तुम सॉल्व करोगे तो ये भी आएगी 50/π। इसकी यूनिट भी हर्ट्ज होगी और इसकी यूनिट भी हर्ट्ज होगी। तो बच्चों इस तरीके से सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो आई 50/π और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी आई 50/π, तो आंसर जाएगा 4th। बच्चों नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल आते रहेंगे। बच्चों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। थैंक यू।